अब सच कितना भी हर्ट करे लेकिन उसे एक्सेप्ट तो करना पड़ता है ना। आज लाइफ में पहली बार मुझे तेरे ऊपर ना बहुत तरस आ रहा। तू अपनी बेटी की कितनी तारीफें किया करती थी ना, 24 घंटे गुणगान करते रहना, वो ऐसी है, वो वैसी है, ये वो, और मेरे बेटे को कितना बदनाम करती थी तू। लेकिन आज तेरी बेटी ट्विंकल ने मेरे बेटे युवराज को चूज करके तेरे कदमों तले की तो जमीन ही खिसका दी। क्या हुआ? सबूत चाहिए? तुझे क्या लगता है मिस अमृतसर कंपटीशन में से तेरी बेटी ट्विंकल को उठा कर ले जाने वाला कौन था? युवराज। अच्छा, चिंकी की सगाई में जो इंस्पेक्टर बन के आया था वो कौन था? युवराज। और युवराज को बुलाने वाली थी कौन बाय द वे? तेरी बेटी ट्विंकल। और हाँ, वो जो क्लब में लड़ाई नहीं हुई थी तेरे भाई रमन और युवराज के बीच में, वो भी तो युवराज और ट्विंकल का ही प्लान था। क्योंकि शायद तेरे भाई ने इन दोनों को मिलते हुए देख लिया था, है ना? तो झूठ बोल रही है, सब झूठ है। मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए। अच्छा, तो फिर तू एक काम कर, तू ना अपना सर अभी शर्म से झुका ही ले, क्योंकि थोड़े से टाइम में तुझे तेरी बेटी ट्विंकल का कॉल तो आने वाला है और वो तुझसे कहेगी कि मम्मा, मैं युवराज के साथ भाग गई हूँ और उसके साथ मैंने शादी कर ली है। युवराज और तेरी बेटी ट्विंकल आज, अभी और इसी वक्त शादी करेंगे। मैडम, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये लीला तनेजा ऐसा ही कोई ना कोई स्टंट करने वाली है, इसलिए सारा अरेंजमेंट मैंने पहले से ही कर रखा था। ये रहे मेरे एंटिसिपेटरी बेल के पेपर्स। इंस्पेक्टर, इट्स ओके मैम, चलो। अब आप लोग यहाँ से खुद ब खुद दफा होंगे या मैं आप लोगों पे केस ठोक दूं? नहीं, मैं नहीं मान सकती। मेरी बेटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती ना, नहीं मान सकती मैं। आपकी माताजी की मूर्ति आज तैयार नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें थोड़ा काम बाकी है और मुझे आज ये मटके बनाने हैं और आज ही देने हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप किसी और से मूर्ति बनवा लीजिए। ठीक है कुंज, हम किसी दूसरी मूर्तिकार से ले लेते हैं मूर्ति। तो मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे यूवी से मिलना है। जी, बात ऐसी है कि हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने बोला है खास आप ही के हाथ से बनाई हुई मूर्ति लेके जानी है और आज ही जगराता है तो हर हाल में हमें मूर्ति चाहिए। देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा आज। मुझे 51 मटके बना कर देने हैं। अगर हम आपके मटके बना दे तो? अरे वाह, तुमने तो मटका बना दिया। ठीक है, तुम मेरे मटके तैयार करो, मैं तब तक तुम्हारी माताजी की मूर्ति तैयार करके आता हूँ।
जल्दी कीजिएगा अंकल। अब मेरी शक्ल देखती रहेगी, आगे हेल्प करेगी। यूवी के पास पहुंचना है कि नहीं? शादी की जो भी सामग्री तुमने बोली थी वो मैं लेके आ गया हूं, चेक कर लो। ये ट्विंकल अब तक आई क्यों नहीं? कब से वेट कर रहा हूं। चाहे आज कुछ भी हो जाए ना, आज मैं ट्विंकल से शादी करके अपनी मां का बदला लेके रहूंगा। देखिए जी, अगर ट्विंकल और युवराज का अफेयर चल रहा है तो फिर कुंज और ट्विंकल के रिश्ते की कोई मायने ही नहीं है। मुझे लगता है हमें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। उषा जी, आप तो ऐसे मत कहिए प्लीज। अरे मेरी बात मानिए, वो अनीता लूथरा झूठ बोल रही है। मेरी ट्विंकल कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे वो तो उस युवराज की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, फिर वो उसके साथ। अब मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी ट्विंकल बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो मेरा भरोसा है, कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी अपने परिवार को धोखा नहीं देगी। लीला जी, इतना भरोसा आपको अनीता पे ना, उससे ज्यादा भरोसा आपको ट्विंकल पे होना चाहिए। मैं मानता हूं कि वो कुछ आजाद ख्यालात की है, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। समझ में आया तुम्हें? लीला जी, मुझे ना ट्विंकल पे पूरा भरोसा है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। बस मुझे तो बस टेंशन इसी बात की कि वो किसी मुसीबत में ना हो। अब हम यहाँ से निकलते हैं, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। पता नहीं यूवी कैसे रिएक्ट करेगा, और मुझे माँ के घर पहुँचने से पहले वापस अमृतसर भी पहुँचना है। लेट्स गो। तू टेंशन मत ले। अगर यूवी तुझसे वैसा ही प्यार करता है ना जैसा तू करती है, तो ही अंडरस्टैंड। अमृतसर से भाग के आई है बिना किसी को बताए हुए, जलंधर, एक अनजान शहर में। इतने बड़े एफर्ट के सामने ना थोड़ा सा लेट जाना जायज है। क्या बात है कंसर्न, मुझे तो पता ही नहीं था। तू कभी कभी अच्छी अच्छी बातें भी कर लेता है। मैंने कहा था ना, मेरे बारे में बहुत ऐसी बातें हैं जो तू नहीं जानती। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। और हाँ, मैंने तुम्हारी माताजी की मूर्ति बनाकर ट्रक में लोड करवा दी है। चल अब जल्दी चल, जल्दी। थैंक यू। मुझे तो 100% पहले से डाउट हो गया था कि इसका कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। लीला दीदी जी, आप तो ट्विंकल और क्वीन के वेडिंग के प्लान छोड़ ही दो। अब तो आपको अपनी डॉटर की शादी अपने दुश्मन के सन के साथ ही करानी पड़ेगी। जी, मुझे तो ट्विंकल के लिए ना बड़ा सैड फील होता है। फुल लाइफ बेचारी को ससुराल में सहना पड़ेगा। ओए बस कर पिन्नी, अब ट्विंकल के खिलाफ एक शब्द ना बोली। मेरी खुड़ी की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मेरी ट्विंकल की खुशी ही मेरी खुशी है। मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे वो दुखी हो। इसीलिए मैंने उसके लिए दुनिया का सबसे चंगा लड़का ढूंढा, जो कुंज है। मैंने पता है कुंज ही वो लड़का है जो मेरी बेटी को खुश रखेगा। तुम सब देखोगे, ट्विंकल की आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी।
तू अब अपने रास्ते जा सकता है। मुझे यहाँ पास ही में जाना है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। और वैसे भी यूवी ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो वो गुस्सा हो जाएगा। थैंक यू कुंज। रास्ता जैसा भी था तेरे साथ ठीक ठाक गुजर गया। और वैसे भी जितना बुरा तू मेरे सामने बनता है ना, उतना बुरा तू है नहीं। वैसे मेरी फीलिंग्स भी तेरे बारे में सेम है, बुरी है पर इतनी बुरी भी नहीं। ये सब क्या है यूवी? हाँ? ट्विंकल, डोंट ट्राई माय पेशेंस, डोंट। एक तो तू वैसी लेट है, ऊपर से ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे तो कुछ मालूम ही नहीं कि आज हमारी शादी है। डोंट यू रिमेंबर आवर प्लान? मैं तुझसे शादी नहीं करने आई यूवी। I mean, मैं तुझे समझाने आई हूँ यूवी। हम जल्दबाजी में कोई स्टुपिडिटी नहीं कर सकते ना। हम घर से बात की शादी नहीं कर सकते यूवी, ये गलत होगा, है ना यूवी? हम वापस अमृतसर चलते हैं, अपने घर वालों से बात करते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तू समझ रहा है ना यूवी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यूवी। बहुत हो गया तेरा, क्या अब तू चल मेरे साथ। माता रानी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्विंकल के साथ कुछ बुरा होने वाला है। प्लीज उसकी रक्षा करना, कुछ गलत मत होने देना बस उसके साथ। Now it's my way or no other way. शादी तो आज मैं तुझसे करके रहूं। यूवी प्लीज मेरी बात सुन। बड़ों के आशीर्वाद के बिना शादी करना गलत होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यूवी, प्लीज। यूवी मेरी बात देख यूवी, तूने मुझे जलंधर आने के लिए बोला, मैं आ गई। मैंने तेरी बात मानी नहीं यूवी, तो प्लीज अब तू भी मेरी बात मान ले प्लीज यूवी। ए पंडित, मंत्र शुरू कर। यूवी मत कर यूवी। ये शादी तो होके रहेगी। पंडित, मंत्र चालू करो। नहीं हुई प्लीज मेरी बात सुन ले। यूवी मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? फिर से बोल। ये शादी नहीं कर सकती। ओह, नाउ आई नो। इसका मतलब ये है कि तू मुझसे प्यार ही नहीं करती। प्यार करती हूँ यूवी, लेकिन मैं अपनी माँ से भी तो प्यार करती हूँ ना।
आशीर्वाद के बिना ये शादी नहीं कर सकती। मैंने तो अपने पापा को कभी देखा भी नहीं। मेरी माँ ने अकेले माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। मैं भाग के शादी करके अपने खानदान को बदनामी और बेइज्जती नहीं दे सकती। बस कर ट्विंकल, बहुत हो गई तेरी स्पीच। तू ना अपनी माँ के अंगूठे के नीचे दबी रहना चाहती है। तू समझ क्यों नहीं रही होगी? माँ की मर्जी के बिना शादी करना गलत होगा। अगर तुझे लगता है मैं माँ के अंगूठे के नीचे दबी हुई बैठी हूँ तो ठीक है, तू वो समझ ले। लेकिन आई प्रॉमिस, आज जगराते में मैं अपनी माँ से हम दोनों के बारे में बात करूंगी, उन्हें कन्विंस करूंगी हमारी शादी के बारे में, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। चल चल अब हम मंदिर से चल चल। तूने मुझे समझ क्या रखा? गुलाम हूं मैं तेरा, जो तू बोलेगी वो करूंगा? नहीं, ये शादी तो होके रहेगी। और वैसे भी आधा फेरा ही बाकी है। चल ट्विंकल, नहीं चल ट्विंकल, चल ट्विंकल। तू ट्विंकल से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ट्विंकल मेरी गर्लफ्रेंड, उसके साथ जो चाहूं जैसा चाहूं मैं कर सकता। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? बस और नहीं। हाँ, ट्विंकल तेरी गर्लफ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसे शादी के लिए फोर्स करेगा। जब तक एक लड़की की मर्जी ना हो, एक लड़के को शादी नहीं करनी चाहिए। एक लड़का होके इतनी तो समझ रख। तुझे आज रात तक का वक्त देता हूं, उसके बाद जो मैं कहूंगा वो तू करेगी। मंजूर? बोल मंजूर। मंजूर। तू बस अभी अमृत से चला जा। तू जो बोलेगा मैं वो करूँ। मैं आज माता की चौकी के पहले माँ से बात करूंगी और उन्हें मनाऊंगी हमारी शादी के लिए। आई प्रॉमिस यू। ट्विंकल, बस आज रात तक की बात है। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाए, कोई नहीं।